वो चाची प्रेग्नेंट थी, उसके लिए वो घर पे आ रहे थे डिलीवरी के लिए। 2 तारीख को 6:50 पर घटना हो गई। चाची हम न्यूज देखी, उसके बाद फोन कर मेरे को रोने लगी और बोली बाबू ट्रेन लड़ा। वहाँ बालासोर गए, बॉडी खोजे, वहाँ पे नहीं मिला। तो इसमें पहचान, क्योंकि उसमें पहचान नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका मतलब जो बॉडी था ना पूरा गल गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें कीड़ा ओड़ा चल रहा था। उसके बाद सर से भेंट हुआ, मतलब ओम प्रकाश भैया से। ये हमारे लिए भगवान है, क्योंकि हमारा हेल्प कोई नहीं कर पा रहा है। मतलब इतना लोग थे, सांसद भी हैं कविता सिंह जी, वो भी मतलब भेंट करने गए थे लेकिन भेंट नहीं हुआ। वो सिग्रीवाल जी है, एक मतलब वहाँ फंक्शन था, वहाँ आने वाले थे, उनसे भी मतलब भेंट करने की कोशिश की नहीं। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे में सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र के सतजोड़ा गांव निवासी उपेंद्र कुमार शर्मा की भी मौत हो गई थी और इस भीषण हादसे के 1 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उनका शव सिवान नहीं पहुंचा है, जिससे उनके परिजन काफ़ी चिंतित थे और उनके भतीजे मेरे साथ है। ये आवेदन है, आप देख सकते हैं, इन लोगों ने DM को आवेदन देकर डेड बॉडी जो है वो मंगवाने के लिए आवेदन दिया। लेकिन इसके साथ ही DNA रिपोर्ट भी इनके पास है, जो रेलवे की तरफ से DNA कराया गया था डेड बॉडी के मिलान के लिए, डेड बॉडी की पहचान के लिए। इसके बावजूद 1 महीने के बाद भी इनका शव अभी तक वापस नहीं आ पाया और सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव इन्हें लेकर दिल्ली जा रहे हैं, ताकि रेलवे बोर्ड से बातचीत कर इनके जो चाचा हैं उपेंद्र शर्मा, जो मजदूरी का काम करते थे, उनके शव को सिवान ला सके। हमारे साथ उनके भतीजे हैं उपेंद्र के, उनसे बात करते हैं। कैसे ये हादसा हुआ था, क्या कुछ करते थे, क्या कुछ बात हुआ था? वो बेंगलोर में 6 साल से काम करते थे इलेक्ट्रीशियन का। उसके बाद वो चाची प्रेग्नेंट थी, उसके लिए वो घर पे आ रहे थे डिलीवरी के लिए। तो डिलीवरी के लिए आ रहे थे तो वो गाड़ी पकड़ लिए, मतलब SMVT से हावड़ा आने के लिए। उसके बाद 2 तारीख को 6:50 पर घटना हो गया। मेरे आंटी जी से और दादाजी से 6 बजे तक मतलब बात हुआ। दादाजी भी बात किए और आंटी जी भी बात किए। उसके बाद हम 3 तारीख को मतलब एग्ज़ाम देने गए थे। उसके बाद चाची हम न्यूज़ देखी, उसके बाद फ़ोन कर मेरे को रोने लगी और बोली बाबू ट्रेन लड़ा है। तो मैं बोला आपको कैसे पता? तो बोली बाबू वो गाड़ी लड़ा है, तो आप नहीं देखे? तो मैं देखा तो मुझे पता चल गया कि चाचा का गाड़ी, क्योंकि वो मैसेज किए थे मेरे पास 12/864 SMVT से हावड़ा। तो मैं देखा, मतलब मैं भी पूरा चिंतित हो गया। मैं घर पे नहीं बताया कि पूरा घर रोने बिलखने लगेगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग सुबह निकल गए वहाँ बालासोर। वहाँ बालासोर गए, बॉडी खोजे, वहाँ पे नहीं मिला। फोटो जो दिखाए और जो पेशेंट थे वो देखे। उसके बाद कटक गए, कटक में भी पूरा पेशेंट देखे, वहाँ पर नहीं मिले। उसके बाद भुवनेश्वर गए, भुवनेश्वर में 9 हॉस्पिटल देखे। उसके बाद वहाँ पर भी कुछ पता नहीं चला। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सर थे, उनसे भी बात किए और बोले कि सर मेरे अंकल जी इसमें आ रहे थे, अभी तक उनका पता नहीं चला, यहाँ पे मतलब मेरा कुछ हेल्प नहीं मिल पा रहा है। तो वो सर बोले बाबू तुम फोटो देख लिए? तो मैं बोला हाँ सर पूरा फोटो देख लिया। तो इसमें पहचान, क्योंकि उसमें पहचान नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका मतलब जो बॉडी था ना पूरा गल गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें कीड़ा ओड़ा चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो बोले नवीन पटनायक सर कि अब बाबू DNA दादाजी को ले जाकर कराइए। उसके बाद 7 दिन के बाद रिपोर्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा चाचा जी आपके कहाँ हैं। तो हम लोगों ने DNA 9 तारीख को कराया, वो लोग 9 जून को, उन लोग मतलब 6ठा महीना में। उसके बाद वो लोग बोले, मतलब वहाँ के जो कर्मचारी थे वो बोले कि आपको 1 हफ्ता के बाद पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। आज मतलब 26-27 दिन हो गया जी। कब शादी हुई थी उनकी? उनकी शादी सर 2022 में 5 फरवरी को तिलक था, 9 फरवरी को बारात था। अभी शायद उनकी जो आपकी चाची हैं उन्होंने बच्चे को भी जन्म दिया है? दिया नहीं है, देने वाली है जी। पहले बच्चे जी। उसके
पहले ही डेट हो गया। हाँ डेट हो गए, पता नहीं चल पाया। उसके बाद यहाँ पे घर पे आ गए, वो लोग बोले कि बाबू आप लोग घर जाए, जैसे होगा डीएनए का रिपोर्ट आपको बताया जाएगा। अभी आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं? अभी मतलब सबसे पहले यहाँ पे तो डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए, तो उन लोगों ने मतलब कुछ डीएम साहब के पास से फ़ोन आया, बोला वो सब कि आप क्या चाहते हैं। हमने बोला सर डेड बॉडी हमारे चाचा को दे दिया जाए और जो मतलब एथी है वो दे दी जाए। हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब फैमिली से हैं। उसके बाद सर से भेंट हुआ, मतलब ओम प्रकाश भैया से। हम कल गए थे। हाँ गए थे, मतलब ये हमारे लिए भगवान है, क्योंकि हमारा हेल्प कोई नहीं कर पा रहा है। मतलब इतना लोग थे, सांसद भी हैं कविता सिंह जी, वो भी मतलब भेंट करने गए थे लेकिन भेंट नहीं हुआ। वो सिग्रीवाल जी है एक, मतलब वहाँ फंक्शन था, वहाँ आने वाले थे, उनसे भी मतलब भेंट करने की कोशिश किया, नहीं हो। किसके साथ दिल्ली जा रहे हैं? अभी ओम प्रकाश सर के साथ। क्या बोले हैं इन्होंने, क्या आश्वासन दिया? ये बोले हैं कि बाबू तुम मेरे साथ चलो, वहाँ जितना हेल्प होगा, जो होगा, हेल्प क्या मैं पूरा करूँगा कि आपका काम हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ ओम प्रकाश यादव जी हैं और आपने सुना उपेंद्र जी के भतीजे से किस तरह ये जगह जगह दर दर भटकते रहे ताकि इनके चाचा का डेड बॉडी आ जाए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। और ओम प्रकाश यादव जो पूर्व सांसद है, इनके साथ ये दिल्ली जा रहे हैं। सर, बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक डेड बॉडी नहीं हुआ, किसकी लापरवाही? देखिए, कल हमें सूचना मिली कि बालासुर रेल हादसे में सतजोड़ा के उपेंद्र जी का भी दुर्घटना में मौत हुई है। हम अपने प्रोग्राम को चेंज करते हुए सबसे पहले इनके घर गए और हम जा कर के उपेंद्र जी के पिताजी से मिले और इनके भतीजे से मिले। हमने इनसे कहा कि आपने यहाँ फरियाद कर लिया, वहाँ भी जा कर के भुवनेश्वर में फरियाद कर लिया, एक बार हमारे साथ आप दिल्ली चलिए, हम रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मिलेंगे, रेल मंत्री से मिलेंगे, रेल राज्य मंत्री से मिलेंगे और मिल करके अपनी फरियाद हम लोग करेंगे। अब तो उपेंद्र जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बुढ़ापे के सहारे के रूप में भारत सरकार और रेल मंत्रालय ने जो घोषणा की, मुआवजा की, कम से कम उसको तो दिलवा दें। जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है कि आपदा विपदा आए अपने जनता तो खड़ा रहना चाहिए। हमें तो अफसोस लगा कि वहाँ के स्थानीय मुखिया तक इन लोगों से संवेदना व्यक्त करने नहीं पहुँचे हैं। बताइए, जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब है? मतलब है कि सुख के घड़ी में खड़ा रहिए, दुख के घड़ी में खड़ा रहिए, तब ना लोग कहेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि अच्छा है। बताइए, ये कोई औचित्य है भाई? लेकिन मालूम चल रहा है कि डेड बॉडी को पाने के लिए ये लोग दर दर भटक रहे हैं। कहाँ लापरवाही मानते हैं? जिला प्रशासन के पास भी ये लोग गए, लेकिन वहाँ से कोई 2-3 दिन ऐसा हुआ कि दूसरे का डेड बॉडी मुआवजा लेने के लिए लोग लेकर चले गए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हमको लग रहा है कि उसमें भी ये बात हुआ होगा, जैसा कि बाबू ने हमको बताया, यही घटना हुई होगी। उनका भी डेड बॉडी लोग लेकर चले गए होंगे कि ये मेरा है। और प्रशासन तो चिंता नहीं है और लोग मुआवजा के लालच में इस तरह की हादसा, इस तरह के कुकृत्य लोग किए हैं। लेकिन वृद्ध माता पिता और गरीब परिवार से लोग आते हैं, कम से कम मुआवजा तो मिल जाए। आपके तरफ से अब क्या मदद किया जाए, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ हमने इनसे कहा है कि जो खाएंगे वो खिलाएंगे, जहाँ रहेंगे आपको रखेंगे, आपको आने जाने का कोई किराया का कोई पैसा भुगतान नहीं करना होगा। हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जब आएंगे तो इनको पता चलेगा कि हमको लेकर गए तो भरमाए आके हमारे चाचा के लिए मदद किया, हमारे परिवार के लिए खड़ा रहे, इसीलिए इनको लेकर जा रहे हैं। उम्मीद किया जाए कि आपके निश्चित उम्मीद किया। याद होगा आपको कि 8 आतंकवादियों का लोग विदेश में शिकार हो गए थे, जिसमें 4 भारत अपने सीमान के भी थे। एक लड़का का डीएनए नहीं मिल रहा था, अपने टीटरा का एक लड़का था। डीएनए टेस्ट करने जो आया वो दूसरे का डीएनए लेकर, खून लेकर चला गया, टेस्ट करके चला गया। लेकिन उसके बाद हमने डीएनए करा करके उसको भी 15 लाख रुपया दिलवाने का काम किया है। तो इस तरह का काम हमने किया है। सेवा भाव से हम लोग राजनीति में आए हैं, न कि कमाने का क्या उद्देश्य रहा है। इसलिए हमको उम्मीद है कि हम लोगों को सफलता मिलेगी। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह उपेंद्र के भतीजे अपने चाचा की डेड बॉडी को पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं और ऐसे में सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव इनको लेकर दिल्ली जा रहे हैं और काफ़ी इनको उम्मीदें हैं। क्या लगता है कि ओम प्रकाश यादव जी के साथ जा रहे हैं, आपके चाचा का डेड बॉडी और मुआवजा मिल जाएगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान है। इतना मुखिया मतलब हमारा कोई हेल्प नहीं किया। वही ओम प्रकाश सर,
क्योंकि ये भगवान के रूप में आकर हमारे घर बात किए और बताए कि बाबू आप टेंशन मत लो। मेरे फैमिली को समझाए बुझाए, हमारे फैमिली रो रहा था, बिलख रहा था, लेकिन ये सहारा दिए कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अभी तक हमारे पास मतलब कोई प्रशासन या मतलब कोई नेता हमारे घर नहीं आया, लेकिन ओम प्रकाश सर हमारे घर आए और हमें हिम्मत दिए, हमारे दादाजी को सहारा दिए, मेरे आंटी जी को बताए कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए, तो ओम प्रकाश यादव जी जो पूर्व सांसद है, इनके उपेंद्र जी के भतीजे को लेकर दिल्ली जा रहे हैं ताकि इनका जो गरीब परिवार है, इनके जो बुजुर्ग दादाजी हैं, उनके सहारे के रूप में मुआवजे की राशि मिल सके। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार न्यूज एक्सप्रेस।